राजगीर पल्ली के संत मेरिस कैथोलिक चर्च में आज पल्ली पुरोहित फादर जेम्स रोजारियो का यूखारिस्तीय विदाई समारोह में आप सभी का स्वागत है। इन्होंने लगभग इस पल्ली में 5 सालों तक धार्मिक एवं सामाजिक सेवाएं प्रदान किए। तो आइए हम सब भी इस मिसा बलिदान में सहभागी होकर उनके लिए प्रार्थना करें। भाई बहनों, मैं करीब 5 साल पहले अप्रैल महीना में यहाँ आया था। उस दिन भी 7 तारीख था। उस दिन भी 7 अप्रैल महीना का था और आज 7 जनवरी है। हम लोग फादर माइकल इग्नेशियस को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। देखो, वही मसीहा है और जिनका जूता का फीता खोलने मैं लायक नहीं हूँ, और यूहन्ना का कहना है। और आज मैं वही बात मैं कहूँगा। फादर माइकल एक महान व्यक्ति और हम लोगों के पिता, यानी 4 फादर लोग पहले हमारे महधर्म प्रांत में आए। उनमें से 4 में से फादर भी एक है, फादर हृदयराज ना, और फादर क्रिस्तु, और एक फादर फिलिप स्वर्गवास हो गए हैं। और चारों जन हम लोगों को पिता जैसे पालन पोषण करते हैं। और आज आप लोगों के लिए और फादर की नया प्रदेश है उसके लिए प्रार्थना करेंगे और मौन रूप से हम अपने मतलबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने एकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीता राज्य करते हैं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों को नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गए। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा टीप किस समय उन्हें दिखाई दिया था।
फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का टीप टीप पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिसे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारा को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उनकी माता मरियम के साथ देखा और उससे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वर्ग में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चल गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हमारा कल्चर बनाने के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता, क्योंकि फादर जेम्स रोजारियो के शो में गेट इन द शो अपने किसी पॉसिबल जो कार्य करते हैं मैं नहीं करता, पहले वुमन पहले ज्ञान उससे कुछ नहीं होता। वही ईश्वर अपने तारा द्वारा इस संस्था को यहाँ राजकीय मिशन को एक मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। कलीसिया के जीवन में जब हम लोग ना पद ग्रहण करते हैं, पुरोहित लोगों के लिए मिसा के समय किया जाता है, विशेष करके पैरिश यह स्टेशन है, पैरिश नहीं है, फिर भी उस कार्य का भी करेंगे। वो पूजा में पूजन पद्धति के समय होता है कि पुराना पुरोहित जो अपना जो मिसा का कपड़े पहने हैं वह आने वाले पुरोहित को देंगे, वही एक कार्य होता है। संस्कृति के अनुसार कल्चर नियम होता है, वही अभी वो फादर जेम्स करेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले आप सबको हार्दिक स्वागत करते हुए अधिक समय ना लेकर के मैं निवेदन करूंगा स्वागत काल के लिए हमारे बहनों और भाइयों से कि जल्दी से यहाँ पर हेलो समय का ध्यान मैं विशेष रूप से रखना चाहूँगा और निवेदन करूँगा कि स्वागत काल के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। हम सभी जानते हैं कि फादर जेम्स रोजारियो जहाँ भी जाएंगे हमारे इस कलीसिया को नहीं भूलेंगे और इसके पारिश के रूप में स्थापित करने में, मान्यता देने में उनकी भूमिका जरूर होगी, ये हमारी आशा होगी। अब मैं हमारे पारिश के हमारे अध्यक्ष रामत को निवेदन करूंगा कि वे नए फादर का भी परिचय हमसे कराएं। जन्मभूमि सरजमी को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में दीन दुखियों कभी पिछले लोगों के बीच में अपना सेवा भाव, अपना समर्पण, अपना प्रेरिताई कार्य के लिए उन्होंने चुना हो। मैं ये रिसर्च पूछेगा, हम यहाँ आने के लिए बिशप से मांग क्या? यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, नहीं है। बिशप हमको बात नहीं भेजे, जैसे फादर ने कहा नहीं भेजेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं, ना तो पैसा है, ना तो आदमी है, ना तो कुछ भी नहीं है। नहीं जाओ, तुम काम करने वाला है ना, नहीं जाओ। हम बोले दीजिए ना, जैसे हमारे भैया ने कहा दीजिए ना, 3 साल तो दे दीजिए ना,
कुछ करने करेंगे ना। और धीरे धीरे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने आप लोगों के कारण प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। और मैंने यह एहसास किया कि ईश्वर इतना भला है। और पता नहीं, मेरा हाथ में कुछ आइए नहीं है, लेकिन जिस पर हाथ लगा वो तुरंत अच्छा हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इत्यादि। मेरा नहीं है, ईश्वर का भला है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार मैंने अपने आंखों के सामने यहाँ देखा, एहसास किया। और ईश्वर कितना अच्छा है, और ईश्वर का आशीष यहाँ भरा हुआ है। तो इसलिए यहाँ प्रतिदिन लोग इसलिए आते हैं, मेरे लिए नहीं आते ना, गलत नहीं सोचेगा, मैं तो क्या, मैं कुछ भी नहीं। ईश्वर का उपस्थिति यीशु यहाँ है, और यीशु सबको बुलाते हैं और अपना आशीष देके हमारी कमी को दूर करते हैं और हमारी जरूरत को अच्छा करते हैं।